हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट एस्पिरेंट 2025 वालों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आपका जो नीट 2025 है उसका कट ऑफ लो रहने वाला है, यानी कि कम रहने वाला है। इसका बेनिफिट सीधा आपको मिलेगा। अब इसका क्या कारण है कि नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। काफ़ी सारे मल्टीपल रीज़न है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और प्रत्येक स्टेट का, जी हाँ बिल्कुल, प्रत्येक स्टेट का कट ऑफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले साल क्या रहा था और अब 2025 में कम क्यों रहेगा। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो होता है आपका प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैनेजमेंट कोटा। एक होती है पेमेंट सीट, उसका अलग कट ऑफ रहता है। और यहाँ पे जेंडर जो होता है वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है एमबीबीएस कट ऑफ को, और आपका कैटेगरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला तो क्या इफेक्ट करता है, आपका मेडिकल कॉलेज इफेक्ट करता है कि किस लेवल का है। अगर वो सेंट्रल लेवल का है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कट ऑफ हाई जाएगा, जैसे कि एम्स मौलाना आज़ाद है ना, इनका कट ऑफ हाई जाता है। जिपमर पांडुचेरी पीजीआई। और आपके स्टेट का है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका कट ऑफ कम जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, जी हाँ बिल्कुल, बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर भी इफेक्ट करता है यहाँ पे एमबीबीएस कट ऑफ को। और दूसरा जो है वो फोरम की संख्या, फोरम की संख्या ये भी इफेक्ट करती है। और अगला जो है मेडिकल कॉलेज की संख्या, मेडिकल कॉलेज की संख्या। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रहा था। पिछले साल थोड़ा ज़्यादा रहा था, लेकिन 2025 में कम रहने वाला है। यहाँ पे देखो आप, पिछले साल अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल में बॉयज़ का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो 470 के करीब था, और गर्ल्स का भी लगभग यही था। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड का जो था यहाँ पे वो था 669 बॉयज़ के लिए, और ओबीसी में गर्ल्स के लिए कितना था 669। और ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ के लिए कितना था 666। ये जो ऑल इंडिया कोटा होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 15% का, उसके कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। अभी जो 85% कोटा होता है आपके स्टेट का, आपके राज्य का, उसका तो कट ऑफ बहुत कम है इससे, तो वो भी आप देखना। और 2025 में इससे कम क्यों रहेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही सही। इधर देखो आप, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का कितना है 666। एमबीसी कैटेगरी में बॉयज़ का देखो 651, गर्ल्स का 651, लगभग ये है। और एससी कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज़ का जो था वो 569, 15% कोटा का कट ऑफ। और एसटी कैटेगरी में यहाँ पे देखो आप, एसटी में बॉयज़ का 582 और गर्ल्स का 581। ये प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो। और अगर मैं 85% कोटा के अगर मैं बात करूँ तो वो भी देख लो आप लोग। ये देखिए, ये सारे स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हो, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, केरला का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का। ये स्टेट वाइज भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको पता रहे, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों को पिछले साल का कट ऑफ पता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रहा था कट ऑफ कितना रहा था कर्नाटका का, देखो आप जनरल कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी सबके लगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, क्लियर। तो जनरल का 590 और ईडब्ल्यूएस का 580 और ओबीसी का 580, एससी का 460, एसटी का 430। मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश में जो जनरल का था वो कम से कम मिल गया था 585 पे, ठीक है, लास्ट तक 585 तक काम हो गया था। और मैंने बोला ना कि स्टेट का कम ही जाता है। और
यहाँ पे AWS का 580 पे, OBC का 580 पे हो गया था काम, SC वालों का 470 पे काम हो गया था और ST वालों का 360 पे हो गया था लास्ट तक फाइनली। अभी ये तो मध्य प्रदेश का हो गया सारा, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि स्टेट भी इफेक्ट करता है और आप तो कहीं पे भी ले सकते हो प्रवेश, ये पूरा मध्य प्रदेश का है। अब केरला का देख सकते हो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज 635, 610, 615, 475 और 370 कैटेगरी वाइज। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो जनरल का कितना गया था 605 और AWS का 595, OBC वालों का 600, SC वालों का 500 और ST वालों का 370। ST का सबसे कम जाता है कट ऑफ, सबसे ज़्यादा जनरल वालों का जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु का देख सकते हो आप लोग 615 पे हो गया था, AWS में 605 पे, OBC का 580 पे और SC वालों का 470 पे और ST वालों का 335 पे काम हो गया था। उड़ीसा में 625 पे काम हो गया था जनरल कैटेगरी में और AWS में 615 पे, OBC वालों को 615 पे मिल गया था और SC वालों का यहाँ पे आप देख सकते हो 505 और 385। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 640 तक मिल गया था जनरल कैटेगरी वालों को, 640 तक और AWS वालों को 630 तक मिल गया था, OBC वालों को 630 तक मिल गया था प्रीवियस ईयर और SC वालों को 530 तक और ST वालों को 390। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 625 तक मिल गया था, किनको, जनरल वालों को और AWS वालों को 615 तक, OBC वालों को 615 तक, SC वालों को 490 तक और ST वालों को 320 तक कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो 2025 में कट ऑफ कम क्यों जाएगा, उसका सिंपल सा रीजन है मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होना, MBBS सीट की संख्या में यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलना। अभी हाल ही में देखो एक गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया था और राजस्थान में भी सीटें बढ़ गई, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा इनमें फिर सीटें बढ़ गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाल ही में लेटेस्ट आज का अपडेट है CM की तरफ से। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार और ऐसे ही हर एक राज्य में नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार ने बोल दिया कि हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज होगा और इसी प्रकार राजस्थान में जो वहाँ के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री उन्होंने भी बोल दिया कि जब योगी सरकार ही पीछे नहीं हट रहे तो हम क्यों हटेंगे, हम भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे हर एक जिले में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बिहार में तो बन के तैयार हो गया। 2025 में काफ़ी सारे नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे, कौन कौन से होंगे वो तो अभी दिखाएंगे आपको। बिहार में एक और मेडिकल कॉलेज बन के तैयार, CM नीतीश करेंगे उद्घाटन। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है, बता दें कि छपरा में बिहार का 12वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। प्रगति यात्रा के दौरान CM नीतीश इसका उद्घाटन करेंगे। और आगे यहाँ पे देख सकते हो इस नए अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड बनाए गए हैं। कितने? 500। साथ ही MBBS की पढ़ाई के लिए 120 सीटों को भरा जाएगा। कितनी? 120 सीटों को भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 17 नर्स और 7 लिपिकों को नियुक्त भी किया जाएगा। तो और क्या चाहिए आपको? 120 सीटें कम होती है क्या? ये आपको तोहफे में मिली है 2025 में। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे नए कॉलेज खुले हैं वो भी देख लेते हैं। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये 2025 का अपडेट है हाल ही का, ये नए साल में आया है पूरा अपडेट। नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, MBBS की 800 सरकारी सीटें बढ़ी, 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी। तो 8 मेडिकल कॉलेज और प्रत्येक में 100 सीट का होना मतलब 800 MBBS सीटों का बढ़ना। तो देखो 120 तो बिहार में ओपन हो गई नहीं और ये 800 फिर आपके लिए हाजिर है। ये कहाँ की है वो भी देख लो। महाराष्ट्र में 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने से MBBS की 800 सरकारी सीटें बढ़ी है। यह राज्य काउंसलिंग में
तीसरे राउंड में उपलब्ध सीटों में जोड़ी जाएगी। तो ये शुरू हो चुकी है। 2025 वालों को इन 800 सीटों का बेनिफिट 100% मिलेगा। तो ये महाराष्ट्र में और बिहार में सीटें ऐड हो चुकी है। और चलिए देख लेते हैं कि 2025 में और कहां कहां पे एमबीबीएस की सीटें बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस कोर्स की 1872 सीटें बढ़ी। ये लीजिए, एक से बढ़कर एक यहां पे सरकार काम कर रही है। ये ऑफिशियली अपडेट आप देख सकते हो खुद भी, है ना, और ये तो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। ये ऑफिशियली न्यूज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 1872 सीटें, तो बिहार में 120, महाराष्ट्र में 800, उत्तर प्रदेश में 1872। क्या बात है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में कोई कंजूसी अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 2025 में 100% फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो। सीटें जो बढ़ गई है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, ये लीजिए 200 सीटों का और तोहफा सरकारी एमबीबीएस का। नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, यहाँ एमबीबीएस की 200 सीटें बढ़ी। अब आप बोलेंगे सर ये 200 सीटें कौन से राज्य में बढ़ी है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये लो, उड़ीसा में 200 सरकारी एमबीबीएस सीटें बढ़ी, दोनों मेडिकल कॉलेज में 100। तो आप काउंट करते जाओ कितनी सीटें बढ़ चुकी है। बिहार में 120, महाराष्ट्र में 800, यूपी में 1872, उड़ीसा में 200। लिख लो एक कागज पे आप और ऐड करते जाओ कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ी है। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूपी में 1872 सीटों के अलावा भी 700 सीटें और बढ़ने वाली है। 1872 तो बढ़ी चुकी है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा, है ना, तब तक तो बढ़ चुकी होगी ये 700 सीटें भी। देख लो आप, नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में एमबीबीएस की 700 सीटें और बढ़ेगी 1872 के अलावा भी। और क्या चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको, क्योंकि यहाँ पे 6 नए मेडिकल कॉलेज ने मान्यता प्राप्त कर ली है। और क्या चाहिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, एक मतलब आप कंजूसी करते हो लाइक करने में। राजस्थान में भी सीटें बढ़ी है, एमपी में भी बढ़ी है सीटें, और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है। लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब मैं देखूंगा कि कितने लाइक इस वीडियो में आते हैं, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पे सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। और रही बात कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा कि पिछले साल कौन से स्टेट में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का क्या रहा था, क्योंकि हर एक राउंड का कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो वो हमारे टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ पे हर एक अपडेट आपको दे दिया जाता है। MKS DR MK ब्रो, ये देखिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है। और जो विद्यार्थी लाइव क्लास लेना चाहता है, नोट्स लेना चाहता है, उनके लिए MKS अकेडमी ऐप है। जी हाँ बिल्कुल, तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको, नोट्स भी लेना ही पड़ेगा। तो ये MKS अकेडमी किस लिए है, इसीलिए तो है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो राजस्थान में जो सीटें बढ़ी है, मध्य प्रदेश में जो सीटें बढ़ी है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो सीटें बढ़ी है, उसका भी अपडेट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।